तो यार वेलकम बैक टू आस्क नर्ड एपिसोड 2 जहां आपके ही क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। एंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हसीब खत्तक ने कि आखिर डिफेंडर स्ट्रेंजर डॉक्टर स्ट्रेंजर हॉलीवुड वाला। छोड़ो जोक्स असाइड, क्वेश्चन है कि डिफेंडर स्ट्रेंज को बुक ऑफ विशंति के बारे में कैसे पता चला होगा जबकि उसका एक्सेस सुप्रीम स्ट्रेंज के पास होता है। आई गेस सुप्रीम स्ट्रेंज से इनका मतलब है सॉर्सरर सुप्रीम। तो पहली बात तो डिफेंडर स्ट्रेंज भी अपने यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम है और मूवी में ये भी रिवील हुआ था कि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक बुक ऑफ विशंति एग्जिस्ट करती है। इसके बारे में वॉन्ग ने बोला था कि सॉर्सरर सुप्रीम बनने के बाद उसको भी इस बुक के बारे में पता चला था, लेकिन इसका लोकेशन किसी को नहीं पता था। बट मेरा गेस है, या इसको फैन थ्योरी भी कह सकते हो, कि बुक ऑफ विशंति के लोकेशन का डिटेल डार्क होल्ड में ही होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को रोकने के लिए पहले डार्क होल्ड का यूज किया था एंड उसके बाद ही उसको बुक ऑफ विशंति का लोकेशन पता चला था, जिसके हेल्प से उन्होंने अपने यूनिवर्स के थैनोस को हराया। तो हाँ, इसी से पता चलता है कि डार्क होल्ड में फॉर श्योर बुक ऑफ विशंति का कोई ना कोई डिटेल है। ये लोकेशन सारे यूनिवर्स के बीच के वॉइड में था, जिसको ऑफिशियली गैप बोला गया। अब इसी लोकेशन पे डिफेंडर स्ट्रेंज बुक ऑफ विशंति लेने पहुंचे थे और डिफेंडर स्ट्रेंज को ये लोकेशन पता चला होगा 838 के स्ट्रेंज से। कैसे भाई? ड्रीम से। मूवी में क्लियरली दिखाया गया था कि जो ड्रीम होती है वो कुछ और नहीं होती, वो आपके दूसरे यूनिवर्स के वेरिएंट का विजन होता है। मतलब जो कुछ भी उसके साथ हो रहा होता है, आप उसी चीज को ड्रीम की तरह देखते हो। तो इसी ड्रीम से बुक ऑफ विशंति का लोकेशन डिफेंडर स्ट्रेंज को भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन मैन 2.0 से कि ही हु रिमेन्स तो बस एक आम इंसान था जो कि टाइम ट्रैवल करके एंड ऑफ टाइम तक गया था। तो कैसे उसने हर कैरेक्टर का फेट लिखा है और कैसे वो दूसरे बीइंग्स को इम्पैक्ट कर रहा था, जबकि है तो वो सिर्फ एक इंसान ही। तो देखो, एज अ पर्सन जिसने कभी आईआईटी का प्रिपरेशन किया था, आपका आंसर आपके क्वेश्चन में ही छुपा है। जैसा कि आपने बोला ही हु रिमेन्स ने टाइम ट्रैवल किया था, तो उसी से पता चलता है कि उसको ऑलरेडी सारी पॉसिबिलिटी पता थी कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, अप टू एब्सोल्यूट पॉइंट। इसको चलो डॉक्टर स्ट्रेंज के एग्जांपल से समझाता हूँ। इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन के हेल्प से थैनोस के साथ फाइट की सारी पॉसिबिलिटी देखी थी और उनको पता था कि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें वो जीत सकते हैं, जिसमें पहले थैनोस को जीतना होगा, देन अवेंजर्स को टाइम ट्रैवल करना होगा एंड इन द एंड टोनी को स्नैप करना होगा। सिर्फ इसी एक पॉसिबिलिटी में थैनोस हार रहा था। कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर होता तो थैनोस जीत जाता। सिमिलर वे में ही हु रिमेन्स ने भी टाइम ट्रैवल किया था। उसका बस एक ही मोटिव था कि उसके वेरिएंट्स मल्टीवर्सल वॉर ना स्टार्ट कर दें। इसीलिए उसने फ्यूचर में मल्टीपल टाइम ट्रैवल किए और जहां तक पॉसिबल हुआ वहां तक उसने सिर्फ ऐसे सिनेरियोस को अलाउ किया जिसमें मल्टीवर्सल लोचा ना हो। इसलिए कुछ भी ऐसी सिलेक्टिव गड़बड़ी होती थी जिससे थोड़ा भी चांस था कैंग के वेरिएंट्स का आने का, वो उस पूरे टाइमलाइन को ही इरेज कर देता था, जिससे कि कभी वेरिएंट्स आ ही नहीं। तो हाँ, इन शॉर्ट आंसर दूं तो उसने किसी का फेट कभी लिखा ही नहीं। बस उसे फ्यूचर में होने वाली सारी पॉसिबिलिटीज पता थी, जिसमें से उसने उन पॉसिबिलिटीज को चूज किया जिसमें मल्टीवर्सल वॉर नहीं होता है और बीच में अगर कुछ भी अलग होता है तो टाइमलाइन इरेज कर दिया जाता है। एंड ऐसा करना उसके एंड से जब तक पॉसिबल था उसने उसकी पूरी कोशिश की, अप अंटिल हिज डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बॉयज की सीरीज से, जहां मुकेश गुप्ता ने पूछा है कि बॉयज में कहा गया था कि सोल्जर बॉय स्ट्रॉन्गर है, बट सीरीज देखकर ऐसा फील नहीं हुआ, वो होमलैंडर से वीक ही लगा। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सोल्जर बॉय को रिप्लेस ही इसलिए किया गया था क्योंकि होमलैंडर उससे स्ट्रॉन्गर है। देखो, ये बात मैं नहीं बोल रहा, सीरीज में ही रिवील किया गया था एंड वहां देखने में ये बात पता भी चलती है। बट सोल्जर बॉय का जो एक पावर है जिससे कि वो दूसरे के सुपर पावर्स को खत्म कर सकता है, ये उसे स्ट्रॉन्गर बनाता है। मतलब ऐसे समझो कि होमलैंडर के पास सारे पावर्स हैं, वो उड़ सकता है, उसके पास लेजर बीम है, सुपर स्ट्रेंथ है, मतलब सब कुछ है, बट सामने वाला कुछ सेकंड में ही आपके पावर्स को निचोड़ दे तो कौन स्ट्रॉन्गर हुआ? तो हाँ, इसका आंसर इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। यहीं पे द बॉयज से ही एक और क्वेश्चन है परिपूर्ण त्रिपाठी का कि होमलैंडर के पावर्स उसके फादर सोल्जर बॉय से डिफरेंट क्यों हैं, जबकि होमलैंडर के बेटे रायन के पावर्स उससे सिमिलर हैं। और साथ ही उन्होंने इनविंसिबल का एग्जाम्पल भी दिया है। अब देखो, ये बताना भी बहुत सिंपल है, जिसके लिए हमें उन कैरेक्टर्स की ओरिजिन को देखना होगा। रायन जो है उसकी नेचुरल बर्थ हुई थी, उसकी माँ बेका बुचर थी एंड बाप होमलैंडर। उसे लैब से, एक्सपेरिमेंट से, इन सब से दूर रखा गया था। तो नेचुरल है कि जैसा उसका बाप है उससे ही सिमिलर उसके पावर्स होंगे। बट इन केस ऑफ होमलैंडर उसे नेचुरली कंसीव नहीं किया गया, कह सकते हो कि वो लैब ग्रोन है। उसकी माँ कौन है ये अभी तक रिवील नहीं हुआ, पर हाँ, मुझे लगता है कि वो स्टॉर्म फ्रंट हो सकती है। बट पॉइंट यही है कि होमलैंडर को बनाया ही इसलिए गया था कि वो अपने फादर से बेटर हो सके, उससे स्ट्रॉन्गर हो सके। इसके लिए उस पे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और इसीलिए उसके पावर्स भी अलग हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां शेख तजामुल ने पूछा है कि किलमॉन्गर के नेक्स्ट ब्लैक पैंथर बनने के क्या चांसेस हैं। तो देखो, अभी जो खबर आ रही है, रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं, उससे तो चांसेस कम ही लग रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है कि नेक्स्ट ब्लैक पैंथर कॉमिक बुक की ही तरह
शूरी होगी। पर हाँ, किलमॉन्गर को सब एज नेक्स्ट ब्लैक पैंथर देखना चाहते हैं, बट एक डेड कैरेक्टर को वापस लाना स्टोरी में थोड़ा बिलीवेबल लगे तभी ऐसा करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। पर हाँ, अगर ऑनेस्ट आंसर दूं तो अभी के टाइम पे जितने भी खबर आ रही है, जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उससे तो किलमॉन्गर का ब्लैक पैंथर बनने के चांसेस ना के बराबर हैं। यहीं पे नो वे होम से क्वेश्चन पूछा है अनुज नेगी ने कि आखिर पीटर पार्कर ने नो वे होम के एंडिंग में न्यू सूट क्यों बनाया, क्या उसकी आई अब उसको भूल चुकी है? तो देखो, इसका आंसर है यस। एज पर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल, जो भी पीटर पार्कर को जानते थे वो सब उसको भूल चुके हैं। सब ये जानते हैं कि स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है, बट पीटर के बारे में किसी को नहीं पता। इवन उसको लेकर कोई डिजिटल डेटा भी नहीं है, और डिजिटल डेटा नहीं है तो मतलब कोई एआई भी अब नहीं जानती। इसका मतलब एक ही है कि पीटर पार्कर को अब न्यू लाइफ स्टार्ट करनी होगी। टोनी के जितने एआई थे उनको भी पीटर पार्कर के बारे में पहले पता था, बट स्पेल के बाद अब वो भी नहीं जानते। हाँ, ये कुछ लोगों को थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा कि भाई डेटा कैसे रिमूव हो गया, रिकॉर्डेड वीडियोस का क्या हुआ, न्यूज पे हो रहे टेलीकास्ट का क्या हुआ। लेकिन भाई, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप मूवी में रियल लाइफ लॉजिक भी ढूंढ रहे हो, जो कि वहां होता नहीं है। यार, यहाँ लोगों की मेमोरी वाइप हो रही है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है, तो उसकी जगह पर डेटा डिलीट होना कौन सी बड़ी बात है। तो हाँ, इन कंक्लूजन, स्पाइडरमैन के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता है। बेसिकली पीटर पार्कर कौन है ये अब कोई नहीं जानता। एंड आज का सबसे फाइनल क्वेश्चन पूछा है अप्रतिम टॉक्स ने कि शक्तिमान को कौन सा एक्टर प्ले कर सकता है, और क्या उन्हें कोई न्यू एक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो देखो, अगर पर्सनल ओपिनियन दूं तो हाँ, न्यू एक्टर इस रोल में बेस्ट रहेगा। मूवी में कोई ऐसा सीन होना चाहिए जहां मुकेश खन्ना का शक्तिमान भी दिखे, और वो अपना शक्तिमान का टाइटल उस न्यू बंदे को दें, जिससे ये सब थोड़ा जस्टिफाइड लगे एंड फैंस को न्यू शक्तिमान एक्सेप्ट करने में थोड़ा इजी हो। बट सोनी ने जो अनाउंसमेंट टीजर निकाला था, उसके डिस्क्रिप्शन में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये रोल किसी इंडिया के सुपरस्टार को मिलेगा, मतलब एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर को। तो हाँ, इससे गेस कर पाना मुश्किल है कि वो न्यू एक्टर कौन हो सकते हैं। पर हाँ, फॉर श्योर वो एक्टर थोड़े यंग ही होंगे, मतलब अंडर 35-40 के होंगे। अगर ये लोग लंबे टाइम तक इस फ्रेंचाइज को चलाने की सोच रहे हैं तो मे बी विद्युत जमाल हो, रणवीर सिंह हो, या फिर साउथ से प्रभास या अल्लू अर्जुन। सच कहूं तो बताना मुश्किल है। इवन जब मुकेश खन्ना जी से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने खुद कंफर्म किया था कि अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो लेट्स सी कौन सा एक्टर इस रोल को प्ले करता है। शक्तिमान में कौन हीरो होगा, नहीं होगा। लेकिन सर, ये तो बता सकते हैं आप कि किस तरह की क्वालिटीज देख रहे हैं आप एक्टर में जो शक्तिमान के रोल को जस्टिफाई करे, या फिर आपके जहन में कोई एक्टर हो? अगर नहीं बता सकता, मेरे जहन में कोई एक्टर हो तो मैं अभी तक स्टार्ट कर चुका था। तो यार, ये था आस्क नेट का एपिसोड 2। एज ऑलवेज आप लोग फिर से अपने क्वेश्चंस कमेंट में डाल देना। जिस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा लाइक्स रहेंगे वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। और हाँ, एक सजेशन और, यार प्लीज एक ही क्वेश्चन डाला करो। कई लोगों ने एक ही कमेंट में 10-12 क्वेश्चन डाल दिए थे, एंड ऑब्वियसली वैसा कमेंट पिक करना पॉसिबल नहीं है। नहीं तो यार, एक वीडियो एक ही कमेंट में चली जाएगी। तो प्लीज, अगर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो अलग अलग कमेंट्स में डालो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही लो। पिछले आस्क नेट का एपिसोड देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।